नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में किस तरीके से इन दिनों खास खास ऐसे लोगों को चिन्हित करके दरकिनार किया जा रहा है जो कभी अंतःपुर के खासम खास हुआ करते थे। समय समय की बात है और हर शासन व्यवस्था पर में अगर गौर करिएगा, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, एक समय के बाद याद है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी इंदिरा गांधी के कितने प्रिय हुआ करते थे। और उस धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के इंदिरा गांधी के जाने के बाद क्या हश्र हुआ। कभी पूरी सत्ता धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मुट्ठी में, कहते हैं लोग कि इंदिरा गांधी को अगर कुछ कहवाना रहता था तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के माध्यम से लोग कहते थे। लेकिन समय और सत्ता का ये अपना एक मिजाज है, एक कैरेक्टर है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। सत्ता भले स्थिर है, उस कुर्सी पर भले लोग बदलते रहते हैं, लेकिन उसका मिजाज, उसका चरित्र हमेशा एक जैसा रहता है। तो इन दिनों ज़बरदस्त कानाफूसी चल रहा है, क्योंकि बिहार के दिनों में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि बादशाह के प्रति किसने गिरफ्तारी की है, किसने बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश की है। चुन चुन कर उसको निशाना पर लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना है, चाहे वो कितना भी रसूख वाला आदमी क्यों ना हो। लेकिन हो क्या रहा है भाई, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, लग रहा है जैसे इतिहास दोहरा रहा है। मुगल बादशाह के समय को गौर करिए, इंदिरा गांधी की तो हमने चर्चा की है। अंग्रेज के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें, कानाफूसी का स्कोप बड़ा कम होता था, वहाँ तो हुकूम के गुलाम हम लोग होते थे। लेकिन मुग़ल काल से लेके रामायण महाभारत में भी इस तरीके की परिस्थिति कई मौके पर आपको देखने को मिला होगा कि जो राजा के वफादार होते हैं ना, उसके वफादारी से जो आसपास के राजा के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, दरबारी सब, महामंत्री सब, वो बड़ा जलनशील होता है, जलनखोर होता है। और पूरी व्यवस्था, राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, राजा के आसपास रहने वाले लोगों को, मतलब उसका टीआरपी अगर किसी का बढ़ा ना, तो बाकी जितने लोग हैं वो सब उसके खिलाफ पड़ जाते हैं। अगर राजा सुबह सुबह उठकर किसी की तारीफ कर दी, अरे भाई इसके काम का जोरा नहीं है, समझ जाइए कि उसका 10 गो दुश्मन पैदा ले लिया अब दरबार में। अब उसको 10 गो उसके पीछे पड़ जाएगा कि राजा के दिल पर जो ये इसका छाप छूटा है ना इसके काम की, उसमें कुछ हम कैंची लगा देते हैं। हो गया कैंची लगाना शुरू। तो ये चीज़ें इस तरीके से चल आ रही है। हाल में एक सूची जारी हुआ, सूची पर नज़र पड़ा भाई, तो आज उसी सूची को लेकर चर्चा हो रही थी कि जो बादशाह का सबसे वफादार सिपाह सालार था, या कहिए कि सिपाही, प्यादा, शतरंज में प्यादा कह सकते, बड़ा वफादार, चुनाव के दौरान भी जो है वो वफादारी का साइकिल पर लेकर प्रचार करते रहता था, हम तो राजा के प्रति वफादार हैं। सबसे पहले उसी का सर कलम किया गया। बड़ा निराश उदास चर्चा हो रही थी। तो कहा गया कि भाई इसमें नया क्या है। ये हर राजा के दरबार में एक वक्त के बाद जो सबसे राजा के प्रति सबसे समर्पित व्यक्ति होता है, राजा को लेकर एक भी तरह की शिकायतें जो जिसकी कान सुनने को तैयार नहीं रहता है, सबसे पहले उसी का सर कलम होता है। इसमें नई बात क्या है, तो उनका सर कलम हो गया। और इस दौर में जो सबसे ज़्यादा राजा को नुकसान पहुंचाता है, मतलब राजा के साथ रहने वाले लोगों का, राजा के चहेते लोगों का जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके सर पे ताज पहनाया जाता है कि कोई तो है कि इस चार दीवारी से उसको बाहर का रास्ता तो दिखा दिया। पहले अक्सर आ जाया करता था, अब न पद रहेगा न कुर्सी रहेगा तो आएगा क्यों। और जैसे जैसे स्मृति से बाहर होगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि अब तो कुछ है ही नहीं, याद से निकल जाएंगे। फिर राजा को नए लोग मिल जाएंगे, ऐसे वफादार लोगों की वैसी होता है, यही होता है। तो उस सूची में लोग ढूंढ रहे थे एक मंत्री जी को हराने वाला का नाम, उसका नाम है कि नहीं। 4 बार लोग सूची पलटा, उसका तो नाम ही नहीं है भाई।
सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सीधे तौर पर पार्टी के खिलाफ काम किया हो या राजा बादशाह के सबसे प्यारे छोटू को अगर सर कलम करने वाला जो व्यक्ति है वो आज भी राजमहल के करिंदों के सबसे भरोसेमंद लोग हैं। उस सूची में तो उसका कहीं नाम ही नहीं है। सब लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, कहीं कोई दूर दूर तक नाम नहीं है भाई। तो उनको समझाया गया कि देखिए यही सत्ता का चरित्र होता है। यहाँ कोई ना अपना होता है ना पराया होता है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और बादशाह को न कान होता है, न आँख होता है, न नाक होता है, न जुबान होता है। सब कुछ दूसरे के द्वारा जो चीज़ें कही जा रहती है, जो बोली जाती है, जो देखी जाती है, जो सुनी जाती है, वही राजा सुनते भी हैं, देखते भी हैं और बोलते भी हैं। ये कोई नई बात सत्ता का चरित्र थोड़ी है, ये सत्ता का हमेशा चरित्र रहा है। इसलिए जो वफादार थे अब साथ उनका छूटता जा रहा है और जो जिन्होंने खंजर घोंका उनको गुलाब का फूल बरसाया जा रहा है। एगो इसी तरीके से बड़ा हाँ निर्दल था बेचारा, निर्दलो जीता था। कहा ना 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 ना, हम तो भाई इस कुर्सी के नहीं, इस व्यक्ति के वफादार हैं। इस बार सब मिल के, जैसे अभिमन्यु का वध हुआ चक्रव्यूह में, ठीक उसी तरीके से चक्रव्यूह में उसका वध किया गया। अब वो किस पर गदा चलावे? सामने भीम, एक तरफ सामने नकुल, एक तरफ चौधरी, एक तरफ राय, किस पर गदा चलाए भाई? सामने देख रहा है कि भाई इसके चुनाव में तो हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पैसा तक पानी की तरह बहाया था, आज ये भी इस चक्रव्यूह में हमें वध करने के लिए खड़ा है। अरे ये तो इस आदमी को तो सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने में हमारी तो बड़ी भूमिका थी। अरे आज मेरे वध करने की साजिश में ये लगा हुआ है। बचा ले इस अभिमन्यु को, बचा ले इस अभिमन्यु को। लेकिन जिससे वो याचना कर रहा था कि हमें बचा ले, उस याचक को पहले से पता था कि अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन सामने वाले को इस बात का मलाल जरूर है कि हमारी नैया वहां जाकर डूबी जहां पानी बहुत ही कम था। काश हमें पता रहता कि भीम से लेके, दुबे जी से लेके, वर्मा जी से लेके शर्मा जी सब हमारे खिलाफ में हैं, तो हमारी नैया तो उस जगह नहीं डूबती जहां मेरी नैया डूब गई है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। और आप समझ लीजिए कि सत्ता का चरित्र, बादशाह, हम बार बार कहते हैं कि बादशाह का न कान होता है, न आँख होता है, न नाक होता है, न जुबान होता है, या किसी न किसी के सहारे ये सारी चीज़ें चलती हैं। तभी अंतःपुर में चीज़ें इसी तरीके से चल रही है। तो कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।